हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 33 कर रहे हैं। और हमने देखा कि अभी तक जो लक्ष्मण जी हैं वो अंदर आ गए, लेकिन अभी उनके गेट के बाहर ही हैं, जहाँ सुग्रीव का जो गेट है उसके बाहर ही हैं, मतलब उनके महल के थोड़ा बाहर। और तारा वहाँ पे उनसे मिलने आती हैं सुग्रीव के कहने पे, क्योंकि सुग्रीव बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, तारा को भेजते हैं कि तुम जाओ। तारा वहाँ पे जाती हैं और तारा और लक्ष्मण जी का अब बीच में वार्तालाप होती है। लक्ष्मण जी भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि तारा समझदार हैं। और एक मोमेंट पे फिर लक्ष्मण जी तारा से ही बोलते हैं कि तारा आप ही बताइए, आपके हस्बैंड जो हैं, आपके स्वामी जो हैं, उनको अभी तक हमारी हेल्प कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किए उन्होंने अभी तक, और वो लेट कर रहे हैं। आप ही बताओ हम क्या करें, आप समझदार हो, तर्क के हिसाब से बताओ। और हमने वहाँ पे देखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा था कि हम, हमारा जो गुरु होता है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। कहीं पे भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम पुरुष से नहीं सीख सकते, या स्त्री से नहीं सीख सकते, या छोटे बच्चे से नहीं सीख सकते, या बड़े बुजुर्ग से नहीं सीख सकते। भाई जो भी हमको काम की चीज़ बता सकता है, जो भी हमको रियलाइज्ड बात, या फिर जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसको ज्ञान है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास मेच्योरिटी है, वो हमको गाइड कर सकता है। हमको अपना अहंकार बीच में नहीं लेके आना चाहिए उस व्यक्ति से कुछ चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है। तो कई बार लोग कहते हैं ना, हमने ये वाला पॉइंट देखा था कि पता नहीं शास्त्रों में स्त्रियों को गुरु का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया है। कई जगह पे दिया गया है, कई जगह पे स्त्रियों से गाइडेंस लेते हैं, हमारे शास्त्रों में भी आता है ना। तो जैसे यहाँ पे एक हमने एक एग्जाम्पल देखा तारा का। ठीक है, लक्ष्मण जी स्वयं जो कि गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तारा से गाइडेंस मांग रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद, तो ये लास्ट हमने देखा था 49 श्लोक। उसके बाद का हम स्क्रीन को शेयर करता हूं मैं। ओके, तो अभी आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा। तो यहाँ उन्होंने पूछते हैं कि आप ही बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तत्व को जानती हो। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि आप तत्व को, एक्चुअल जो चीज़ है, एक्चुअल रियलिटी, आप उसको अच्छे से जानती हो। नेक्स्ट। सातस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुर स्वभावं तारागतार्थे मनुजेन्द्र कार्ये विश्वासयुक्तं तम उवाच भूयः। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्वय निश्चय से संयुक्त था, उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। देखिए हमको पता चल रहा है ना इसमें से कि लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है कि बस वो गुस्सा है तो हर किसी पे गुस्सा निकालेंगे, नहीं। यहाँ पे कितना पोलाइटली सॉफ्टली तारा से बात भी कर रहे हैं। तो इनसे उनका, अब आप देखो, मतलब अभी वो इतने क्रोधित भी थे, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये भी बात लिखी हुई है, उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिलता है। क्रोधित व्यक्ति, और लेकिन उनके मधुर स्वभाव का मिल रहा है परिचय। कैसे? क्योंकि उन्होंने, वो क्रोधित एक व्यक्ति पे हुए हैं, उस व्यक्ति के भी कार्य पे। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी पे क्रोधित हैं। ओवरऑल उनका व्यवहार मधुर है लक्ष्मण जी का। भाई गुरु हैं वो, गुरु का तो स्नेह युक्तम अरिंदम, है ना, हमने एक श्लोक पढ़ा था। तो वो तो स्नेहमयी होता ही है गुरु का स्वभाव। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। तो तारा को अब थोड़ा सा अच्छे से पता चल गया कि एक्चुअली में लक्ष्मण जी क्यों गुस्सा हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने बोला है ना, कि
अब तक काम कर देना चाहिए था, 4 महीने के ऊपर कितना हो गया। तो तारा को भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है कि गुस्से का कारण क्या है। अब वो लक्ष्मण जी से दोबारा से बात करना स्टार्ट करती हैं। वो क्या बोलती हैं? न कोपकालः क्षितिपाल पुत्र, न च अपि कोपः स्वजने विधेयः, त्वत् कामस्य जनस्य तस्य, प्रमादम अपि अर्हसि वीर सोढुम। वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। तो पहली चीज तो क्या कह रही है कि ये वाला समय क्रोध करने का नहीं है। हम क्रोध करके एक तरह से अपना ही समय वेस्ट कर रहे हैं, या क्रोध नहीं करना चाहिए। आप अगर इस चीज को थोड़ा सा कंपेयर करें, जब राम भगवान और लक्ष्मण जी का बीच बीच में कहीं कहीं पे वार्तालाप होता है, कहीं कहीं पे हमने देखा था कि राम भगवान बहुत गुस्से में थे जब सीता जी को ढूंढ रहे हैं और केवल राम और लक्ष्मण एक साथ हैं, और कहीं कहीं पे वो बहुत डिप्रेस्ड भी थे, बहुत परेशान भी थे राम भगवान। तो उस समय लक्ष्मण जी राम भगवान को इसी तरह की बात बोलते हैं जो कि अभी तारा ने बोली है। यह क्रोध करने का समय नहीं है। राम भगवान को भी लक्ष्मण जी पहले से बोल चुके। तो एक तरह से अभी जो लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, जब राम भगवान क्रोधित थे, उनकी क्रोध को शांत किया था लक्ष्मण जी ने, इस वाली स्टेटमेंट को बोल के कि अभी हमको दिमाग से काम करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी लक्ष्मण जी क्रोधित हैं। अब उनको उनको कौन समझा रहा है? उनको तारा समझा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि तारा का क्या लेवल है, कितनी वो बुद्धिमान है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए, कि जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं उनके ऊपर, मित्रों के ऊपर तो वैसे भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन हमारे लिए है इस वाले श्लोक में। वो क्या कह रही हैं कि जो सुग्रीव हैं, उनके मन में आपकी, भगवान श्री राम की जो इच्छा है, उनका जो कार्य है, उसको पूरा करने की ही इंटेंशन रहती है सुग्रीव के मन में। मन में तो वो रहता है, लेकिन करते नहीं है वो मतलब लिप्त किसी और चीज़ों में हो जाते हैं। कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसे हो जाता है ना। हमको पता है कि सुबह 4 बजे या सुबह जल्दी उठें, और सुबह जल्दी उठ के भगवान का नाम लें थोड़ी देर, और फिर थोड़ा एक्सरसाइज भी करें, थोड़ा योगा कर लें, वॉकिंग करके आएँ, सब पता है अपने को। हमको ये भी पता है कि हमको इधर उधर की चीज़ें, ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें होती हैं, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। सब कुछ पता है अपने को, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उधर, इंद्रियां हमारी उधर चले जाती हैं, और हम ये सब काम करते हैं। सुबह शायद लेट उठे, या फिर अ, ये जो ऑयली खाना खाया, या एक्सरसाइज नहीं किया। पता है, इंटेंशन है, लेकिन हम एक्शन में वो चीज़ नहीं कर पाते। और ये तारा यहाँ पे वही बात बता रही है कि देखो, जो सुग्रीव है ना, इंटेंशन उसकी है वो, क्योंकि हमने खुद देखा था कुछ श्लोक पहले, सुग्रीव खुद ये बात बोलते हैं कि राम भगवान ने मेरे लिए जो कार्य किया है भाई, उसको तो मैं कभी पूरा ही नहीं कर सकता। उन्होंने जिस लेवल का मेरे लिए, मेरे ऊपर उपकार किया है, हम तो कभी उसको पे बैक कर ही नहीं सकते, उस उपकार को उतार ही नहीं सकते। तो अंदर अच्छी भावना है, लेकिन ऊपर से कार्य नहीं कर पा रहा। यानी कि वो भार इंद्रियों के इतना ज़्यादा, इंद्रियां लिप्त तो हो गई हैं आनंद की चीज़ों में, कि वो एक्शन नहीं कर पा रहा, इंटेंशन है। ठीक है, वो इसी पॉइंट को बता रही हैं। और वो कह रही हैं तो इसलिए ऐसों पे आत्मीय, इसलिए क्योंकि देखो, कोई हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, भले ही अच्छा कर नहीं पा रहा, लेकिन अच्छा सोच रहा है, वो भी व्यक्ति हमारे लिए एक तरह से मित्र के समान है, हमारे लिए आत्मीय बन गया है वो बंदा। अभी आप देखो, दो श्लोक पहले, एक दो श्लोक पहले लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी बोलते हैं कि दो प्रकार के मित्र होते हैं। एक तो वो मित्र जो कि हमारे लिए एक्चुअली में कुछ अच्छा कार्य कर रहा हो। दूसरा वो मित्र जो कि भगवान का नाम भक्ति अच्छे से कर रहा हो। तो वो व्यक्ति भी, एक साधु व्यक्ति भी मित्र के समान ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो साधु है, भक्ति करेगा, तो उसकी भक्ति करने से पूरा संसार, पूरे यूनिवर्स, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी, और उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो उस सेंस में एक साधु व्यक्ति हर किसी के लिए मित्र के समान होता है। और फिर वो बोलते हैं कि सुग्रीव इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। तारा यहाँ पे बता रही हैं
कि देखो सुग्रीव भी अभी भी आपका मित्र है, और वो कैसे मित्र है, वो ऐसे मित्र है, वो इस कैटेगरी में आता है वो, कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, हमारे लिए एक तरह से प्रे कर रहा है, हम उसकी इंटेंशन हमारे लिए अच्छी है, लेकिन भले ही हमारे लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहा, एक्शन नहीं कर पा रहा, तो वो व्यक्ति भी आत्मीय, वो व्यक्ति भी हम हमारा मित्र के समान क्लोज समझना चाहिए। इसलिए आपको उस व्यक्ति पे, यानी सुग्रीव पे, क्रोध नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं, मतलब एक इंटेलेक्चुअल वार्तालाप हो रहा है यहाँ पे, लक्ष्मण जी के बीच में और तारा के बीच में। लक्ष्मण जी ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए, यहाँ पे तारा अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं। तो हम इसको बाद में भी और डीप में समझ सकते हैं। आप खुद से भी जब आपको समय मिले इसे पढ़िएगा, बड़ा अच्छा श्लोक है ये। कोपम कथम नाम गुण प्रकृष्टः कुमार कुर्यात् अपकृष्ट सत्वे कह त्वत् विधि कोपवशं हि गच्छे सत्ववरुद्धः तपसः प्रसूतिः। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? ओके, पहले आगे वाला समझते हैं। जो सत्वगुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता, अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? अब ये लगभग ऐसी ही बात लक्ष्मण जी बोल चुके हैं। आप देख रहे हो, कभी कभी जो व्यक्ति गाइड कर रहा होता है ना, कभी कभी उसको भी गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। हम लोगों ने देखा था ना, काउंसलर या जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं आजकल के टाइम पे, वो भी एक साइकाइट्रिस्ट एक मनोचिकित्सक के पास 50 लोग जाते हैं, वो अपनी सारी मन की प्रॉब्लम सब उसके सामने बोल देते हैं। अब उस उन सबको, इतने सब लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के ये व्यक्ति की दिमाग की स्थिति बिगड़ जाती है, इसको किसी दूसरे साइकाइट्रिस्ट मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स जो दे रही है तारा, वो अपने को थोड़ा अच्छे से समझना है। वो क्या बोल रही हैं? पहली चीज तो ये कह रही हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकते हैं? भाई, अगर सामने वाले में ज्यादा क्वालिटीज है नहीं, सामने वाला बेवकूफ है, आप क्यों उस पर क्रोध करोगे? अगर भाई आप बुद्धिमान हो, आप किसी कम गुण वाले पे नहीं क्रोध करोगे ना। तो कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी दिया जाता है ना, कि जब हाथी गली में से निकल रहा होता है, कितने सारे कुत्ते जो होते हैं गली में वो भौंक रहे होते हैं, हाथी किसी का कुछ सोचते ही नहीं है, ठीक है भौंक रहे हैं, भौंकने दो, है ना। तो उसी तरीके से एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हाथी को पता है ठीक है ये भौंक रहा है, इसको चिल्लाने दो, क्या फर्क पड़ता है अपने को, मुझे पता है मैं कौन हूँ। उसी तरह से कह रही हैं कि आप देखो, इनडायरेक्टली वो पॉइंट किस पे कर रही हैं? अपने स्वामी सुग्रीव पे। हीन गुण वाला किसको बोल रही हैं? सुग्रीव को बोल रही हैं। बोले कि आप तो श्रेष्ठ हो, आप सुग्रीव जैसे कम गुण वाले व्यक्ति पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये बोल रही हैं। और फिर क्या बोल रही हैं? कि आप तो सत्वगुण से परिपूर्ण हो, आपके पास, आप सत्वगुण में रहते हैं, आप शास्त्रों के विपरीत कभी कार्य नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, सद्विचार वाले हैं। तो जो व्यक्ति ये जिसमें गुण है, सत्वगुण है, हो सत्वगुण में वो हो, शास्त्रों को फॉलो करता हो, सद्विचार वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो क्रोध बिल्कुल भी, क्रोध में नहीं आना चाहिए। तो ये वाली बात वो बोल रही हैं लक्ष्मण जी को। अभी आप देखिएगा, इनकी इन सब बातों से लक्ष्मण जी का गुस्सा शांति भी हो जाता है। जानामि कोपं हरिवीरबन्धोः जानामि कार्यस्य च कालसङ्गं जानामि कार्यं त्वय्यत् कृतं नः तच्च अपि जानामि यत् अत्र कार्यम। ये जानामि जानामि यहाँ पे है ना, इसका मतलब क्या है? मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। अभी देखिए तारा क्या बोल रही है कि इनको क्या क्या पता है। हे वानरवीर सुग्रीव के मित्र, भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। अब ये बोल रही हैं मुझे सब पता है कि भगवान श्री राम क्यों क्रोधित हैं। फिर क्या बोलती हैं? उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूं, मुझे यह भी पता है कि उनके काम में विलंब किया है सुग्रीव ने। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है। तथा इस समय, मतलब मुझे सब पता है कि आप लोगों ने सुग्रीव का जो कार्य किया था, मतलब वाली को मारा था, वो भी मुझको पता है। तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है
उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। बेसिकली ये बोल रही है मुझे सब कुछ पता है। राम क्यों गुस्सा है मुझे ये भी पता है। राम ने क्या क्या किया सुग्रीव के लिए मुझे ये भी पता है। हमको क्या करना चाहिए ये भी पता है, और हमने आपके काम में लेट किया मुझे ये भी पता है। ठीक है, इनको सब पता है। बेसिकली अभी लक्ष्मण जी से बात करके इनको क्लैरिटी मिल गई। पहले भी थोड़ा पता होगा, लेकिन पहले वो मद्यपान और इन सब में लगे हुए थे, लेकिन अभी लक्ष्मण जी से गुरु की शरण में आके गुरु से बात करके उनको भी थोड़ा क्लियर क्लियर पता चल गया। तो अगले एक दो श्लोक में वो ये बोलेंगी कि मुझे क्या क्या पता है। तच्च अपि जानामि यथा अविष्हयं बलम बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य जानामि यस्मिन् च जने अवबद्धं कामेन सुग्रीवम् अस्तकम् अद्य। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ। मतलब हमको जब कभी काम की जो इच्छा होती है, हमें कभी कभी जो कामनाएं होती हैं वो कितनी बलवान होती हैं मुझे उसके बारे में पता है। तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहां आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। मुझे ये भी पता है कि उस काम के वशीभूत होके सुग्रीव बाकी की चीजों को भूल चुके हैं, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूं कि काम आसक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। सब कुछ पता है उनको, पूरी प्रॉब्लम की जड़ पता है। वो साफ साफ कह रही हैं कि सुग्रीव का किसी और काम में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो और काम आसक्ति में वो इन्वॉल्व हो गए, बाकी काम वाली चीजों में, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाली चीजों में वो लिप्त हो चुके हैं। इस वजह से उनका किसी और काम में मन नहीं लग रहा। हमने देखा था कुछ समय पहले जब हनुमान जी आए थे यहाँ पे, वहां पे हमने देखा था ना कि बाकी के सारे मंत्रीगण वही संभाल रहे हैं पूरे किष्किंधा को। सुग्रीव को तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति इन सब में लगे हुए हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रही है तारा, कि वो अपना सब कुछ भूल चुके हैं, सब जगह से उनका मन हट गया है। यहाँ से हम क्या लेसन ले सकते हैं? हम लेसन ये ले सकते हैं, कई बार हम लोगों की, देखिए काम का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का काम। काम मतलब कोई सी भी इच्छा। हमको कई बार हो जाता है ना कि कई बार हमको इच्छा है बहुत, मतलब किसी की इच्छा हो सकती है कि केवल खाना ही खाना है, लाइफ का पर्पस ही केवल खाना है। किसी की इच्छा हो सकती है कि केवल बहुत 8 8 10 10 घंटे तक सो रहे हैं, वो भी कामना है ना। इसके अलावा और भी कामनाएं, और थोड़ी शक्तिशाली कामनाएं ये भी हो सकती हैं कि एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे जेंडर के प्रति, जैसे स्त्री पुरुष के बीच की इच्छा, तो वो सब भी हो सकता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये, और कामनाएं और क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति बहुत ही तगड़ी इच्छा है, वो भी एक कामना है। तो इन सारी कामनाओं में जब व्यक्ति इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने में, ऑब्वियसली वो बाकी की सारी चीजों को भूल जाता है। आप देखो ना, कोई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग का भी तो ऐसे ही होता है। वो उनकी भी तो अपने काम, एक प्रॉपर काम में अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखते हैं, इतना ज्यादा आ, वो बिजी रखते हैं, बाकी की सारी चीजों को वो त्याग देते हैं या छूट जाती हैं। इसको ना साइकोलॉजी के टर्म्स में एक एक टर्म भी बोला जाता है, उसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट का मतलब आप एक उस जोन में चले गए, आप एक उस लेवल पे चले गए, आपका दिमाग, आपको कुछ पता नहीं कि मुझे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, मतलब ही नहीं है कुछ। आसपास की और चीजों से कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब नहीं है। आप अपनी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। उसी प्रकार से, तो जैसे कोई व्यक्ति, हो सकता है कोई व्यक्ति पॉजिटिवली कर रहा हो, एग्जाम्पल हो सकता है कोई व्यक्ति इतना ज्यादा फोकस्ड हो भक्ति में कि उसको बाकी की और जगह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कोई अपने बिजनेस को ग्रो करने में, हो सकता है कोई किसी की एनजीओ हो, एनजीओ चलाने में इतना ज्यादा वो फोकस कर रहा हो, बाकी की और चीजों में, फालतू कामों में लगता नहीं है। इसी तरीके से हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के, मतलब नेगेटिवली अपनी काम आसक्ति इन चीजों में इतना ज्यादा लगा हो, वो भी अपने आसपास की जो चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अंतर इतना है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व है, और इस नेगेटिव चीज में
इन्वॉल्व होने की वजह से हो सकता है लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इसको कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाए। जैसे कि सुग्रीव के केस में अगर सपोज करो मंत्रीगणों से कुछ गलती हो जाए तो राजा फंस जाएगा ना, तो राजा को कम से कम थोड़ा अवेयर होना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पे हम एक ये वाला हमने लेसन इस वाले श्लोक से सीखा कि हमको भी जब एडिक्शन अगर करना है ना, पॉजिटिव चीज से एडिक्शन करना है हमको, अपना मन जो लगाना है ना, अपनी इंद्रियां जो लगानी है ना, हमारी जो कामनाएं जो होनी चाहिए ना, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहृति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी कामना है, सेकंड कैंटो 2, 3, 10, थर्ड चैप्टर 10th श्लोक में आता है कि किसी भी प्रकार की कामना है, मोक्ष की कामना हो, पैसे की कामना हो, कैसी भी कामना हो, आप अपने अपनी उन कामना को कहाँ पे डायरेक्ट करिए? यजेता पुरुषम परम, परम पुरुष के लिए। परम पुरुष इज भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की आराधना करने में आप लगाइए अपनी कामनाओं को। वो एक पॉजिटिव कामना होगी। उससे क्या है, आप बाकी के आसपास के माहौल में जो भी कुछ नेगेटिव चीजें उनसे बच सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक्चुअली इस वाले चैप्टर में अभी दो चार और इंपॉर्टेंट श्लोकाज आने वाले हैं। बड़ा अच्छा सर्ग है ये। नेक्स्ट। न कामतन्त्रे तव बुद्धिः अस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः न देशकालौ हि न च अर्थधर्मौ अवेक्ष्यते कामरतिः मनुष्यः। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है। अभी बिल्कुल डायरेक्ट बोलनी है तारा लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी से कह रही है, लक्ष्मण जी आप इतने क्रोधित हो गए हो, इससे ऐसा पता चल रहा है कि आपको ये पता ही नहीं है कि जब व्यक्ति किसी काम वाली चीज में पड़ जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। क्या आपको ये भी नहीं पता? वो ये बोल रही है लक्ष्मण जी से, भाई आप तो इतने गुणवान व्यक्ति हैं, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए था ना। छोटी सी बात थी कि जब भी व्यक्ति काम की स्थिति में पड़ जाता है, काम वासनाओं में इन सब में पड़ जाता है, तो वो व्यक्ति बाकी सारी चीजों को तो लापरवाह हो जाता है, इररेस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये तो छोटी सी बात थी। आप तो बुद्धिमान हो, आपको तो पता होना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं पता, हमको ऐसा लगता है। वो ये चीज बोल रही है। एक और बात नेक्स्ट लेवल बोल रही है। यहां पे इन्होंने बोला है पुरुष की स्थिति। जब कभी एक मनुष्य, एक पुरुष काम वाली चीजों में इन्वॉल्व होता है या लिप्त होता है, उसकी ये स्थिति हो जाती है कि आसपास की किसी भी चीजों का वो सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देता है, फॉलो ही नहीं करता। ये तो पुरुष की स्थिति है, एक मानव, एक इंसान की स्थिति है। लेकिन जो वानर होते हैं, सोचो उसकी क्या स्थिति होगी। ये बात यहाँ पे तारा बताना चाह रही है कि जब वानर लोग ही इतने ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सॉरी, जब मनुष्य लोग ही इतने ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो वानर तो पक्का इर्रेस्पॉन्सिबल हो ही जाएगा। और सुग्रीव वानर, अगर वानर कैटेगरी में, तो सुग्रीव तो इस तरह से बिहेव करेगा ही। तो ये बात क्या आपको पता नहीं है लक्ष्मण जी? डायरेक्ट प्रश्न पूछ रही है तारा लक्ष्मण जी से। ठीक है। आप मतलब थोड़े एक देखिए ना, इमोशनल लेवल पे ये लोग किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तर्क वितर्क जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ही आ, मन को प्रसन्न करने वाला या फिर बहुत ही नरिशिंग टाइप का है ना। तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। तो यहाँ पे वही कह रही है कि जब भी कोई व्यक्ति काम आसक्त हो जाता है, मनुष्य, है ना, मनुष्य नॉर्मल इंसान, उसको देश काल अर्थ धर्म किसी का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सारी चीज से वो अपने दृष्टि अलग हटा लेता है या अलग हट जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों ने भी देखा है ना कि कोई व्यक्ति जब उसने मद्यपान करके, शराब का सेवन करके, कई बार ऐसा होता है ना, रोड पे पड़े हुए हैं, हो सकता है कोई नाली के बगल में पड़ा है, हो सकता है कुछ कुछ नाली में गिर भी पड़ते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि आसपास में मैं कहाँ पे हूँ। आसपास रोड पे मैं गिर पड़ा हूँ, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना, अपनी लाइफ को भी डेंजरस जोन में डाल रहे हैं वो। तो वो वहाँ पे इंटॉक्सिकेंट्स, जो नशीले पदार्थ हैं, उसके प्रति भी अगर किसी की कामनाएं हैं, उनका भी यही हाल होता है कि देश काल अर्थ किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसी कोई अपनी और भी इंद्रिय तृप्ति में काम कामासक्त हो जाता है, उसका भी
यही हाल हो जाता है। देश काल, समय का पता नहीं कि रात हो रही है दिन हो रही है। देश मतलब ये पता नहीं कि आसपास कौन है। अर्थ, पैसे से भी नुकसान हो जाता है, ये भी नहीं पता कि मेरा पैसे का नुकसान होगा अगर मैं ऐसे करूंगा। धर्म, धर्म की तो बात ही छोड़ दो कि भाई धर्म, धर्म का उल्लंघन करके ही तो बंदा नशा कर रहा है या काम वाली चीजों में लिप्त हो रहा है। तो इन चारों चीजों से व्यक्ति दूर हो जाता है, उसका ज्ञान उसका खत्म हो जाता है। तम काम वृत्तम मम सन्निकृष्टम काम अभियोगात च विमुक्त लज्जम क्षमस्व तावत् परवीर हन्तः तव भ्रातर्म वानर वंशनाथम। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। बिल्कुल कन्फेस कर रही हैं तारा कि विषय में, काम वासना, इन सब चीजों में फंस के वो मेरे ही साथ थे अब तक। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है। बेशरम हो गए एक तरह से, अपनी लज्जा का, अपनी शर्म को त्याग दिया उन्होंने। तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। अब ये उनसे उनके लिए प्रार्थना करनी है कि देखिए, वो, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। सब उन्होंने अब तक उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मनुष्य भी जब काम वासना में हो जाता है तो वो भी सब चीज़ भूल जाता है। मेरे पति देव तो वानर हैं, तो उनसे कौन, मतलब वो तो मनुष्य भी नीचे कैटेगरी में है ना, तो उनसे भी वैसी गलती हो गई। और वो मेरे पास में ही थे। और वो लज्जा वज्जा सब उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था काम के वश में होके। लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है, अपना भाई समझकर। और वैसे भाई तो समझे ही था, कुछ समय पहले तक भाई ही समझ रहे थे, है ना। राम भगवान लक्ष्मण जी सुग्रीव को अपना भाई के समान ही ट्रीट कर रहे थे। उसी चीज को एक तरह से तारा याद दिला रही है कि भाई समझ के प्लीज एक बार उनको माफ कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं, 56 तक। ठीक है, आगे का कल, कल नहीं मतलब मंडे को देखते हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा बताना था कि आज जो है हमारी क्लास का आज डे नंबर 100 है, 100वां दिन। मतलब हम लोगों ने ये आप सभी की कृपा से, आप सभी के प्रेयर्स से और आप सभी के एनकरेजमेंट से हम लोग यहाँ तक कर पाए। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोगों ने 10 जुलाई को स्टार्ट किया था। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। उस दिन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज डे 100 हो गया। तो इसमें कई सारे भक्त हैं यहाँ पे जो कि रेगुलर तब से ही सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो कुछ बोलते हैं उससे भी, जैसे कि मैं भागवतम से बताता हूँ, भागवतम में सूत गोस्वामी और शौनक आदि मुनि का जब डिस्कशन होता है तो वहाँ पे सूत गोस्वामी एक समय पे बोलते हैं कि भाई दोनों का डिस्कशन, या जब कभी डिस्कशन होता है तो दोनों का जो जो भला होता है ना, दोनों का होता है। जो बोल रहा है उसका भी भला होता है और जो सुन रहा है उसका भी भला होता है। दोनों ही भक्ति में प्रगति करते हैं और दोनों को एक दूसरे से एनकरेजमेंट मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो हम डिस्कशन करते हैं, ये जो वाल्मीकि रामायण का, यहाँ पे हम सबका, मतलब मेरा भी आप सभी की प्रेजेंस से हमारा भी यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो रहा है। हम भी भक्ति को थोड़ा और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। इंस्पायर, आप सभी से इंस्पायर होते हैं हम लोग भी। तो थैंक यू सो मच। आप सभी इसी तरीके से प्रे करिए कि हम लोगों का अच्छे से ये चलता रहे। और हम लोग इसी प्रकार से ना वाल्मीकि रामायण को, भगवान श्री राम के क्या इमोशंस हैं और लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के, और इसको इसी तरीके से ना डीपली समझ सकें, फील कर सकें। ठीक है। और जिस प्रकार से एक और था ये अनाउंसमेंट, हम लोग जैसे नवरात्रि के टाइम पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा जो 9 डे चैलेंज हुआ था, हम मैंने पहले भी अनाउंस किया था। तो अभी हम लोग 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक वो करने वाले हैं। सेम पैटर्न पे हमारा रहेगा, न्यू ईयर 9 डे चैलेंज वाला। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा पोस्टर बिल्कुल रेडी कर दिया है। मे बी आज रात को या कल मॉर्निंग तक हम उसको जो भी इंस्टाग्राम और हमारे ग्रुप्स में फ्लायर, लिंक विंक सब कुछ डाल के डाल देंगे उनको। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि आप भी अपने जो आपके प्रियजन हैं उन सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी भगवान श्री राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में और रामायण के बारे में वो सीख पाएंगे। और हम लोगों ने देखा था ना, कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए बड़ा सही होता है, 18वें अध्याय में बोलते हैं, मतलब मुझे बड़ा प्रिय होता है अगर वो मेरी बात को, मतलब भक्ति की चीज़ को, इस सबको आगे और लोगों को बताता है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप सभी भी करिएगा, हम भी अपने साइड से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस न्यू ईयर चैलेंज में, 9 डे चैलेंज में जोड़ पाएँ। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और बाकी का फिर अगले उस पर मिलते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। सभी को थैंक यू। यहाँ पे चैट में कईयों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है, सभी को थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।